देखा है कि कुछ नलों से जो पानी आता है वो आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, जबकि कुछ पानी जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, वो उसमें ये देखा गया है कि आसानी से वो पानी साबुन के साथ झाग बनाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें बताता है कि पानी दो तरह का हो सकता है। अगर हम हार्डनेस के टर्म में देखें, एक एक वो पानी जिसमें कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उस पानी को आसानी से साबुन के साथ झाग नहीं बनाने देते, जिसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। और कुछ पानी ऐसा होता है जो आसानी से साबुन के साथ झाग बनाता है, उसमें वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं रहते हैं जो कि झाग बनाने से रोके। तो ये जो हार्डनेस है, हार्डनेस को नॉर्मल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो ये है, दिस इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये जो सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, ये कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्यों आती है वाटर में? तो इसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि वाटर में जो भी हार्ड वाटर होगा उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो साबुन के साथ रिएक्ट करके ऐसे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं, जिससे कि लेदर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो जो सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट हैं उस पानी के अंदर, उस वाटर के अंदर, जिससे कि वो आसानी से झाग नहीं बना पा रहा है, तो वो जो वाटर होगा वो कहलाएगा हार्ड वाटर। जैसा कि हम यहाँ नीचे लिखे रिएक्शंस में देख सकते हैं कि ये साबुन का जो केमिकल कंपोजिशन है, वो केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि ये नॉर्मली होता क्या है, जो फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो ओलेइक एसिड हो, पामिटिक एसिड हो, स्टेरिक एसिड हो, इनके सोडियम साल्ट्स होते हैं सोप्स। तो ये अगर हम देखें कि ये है सोप, ये सोप जिसका केमिकल कंपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे C17H35CONA। तो ये जो पार्ट है इसका, ये हम कहते हैं फैटी एसिड वाला पार्ट है, और ये इसके साथ सोडियम लगा हुआ है, तो ये है सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड का। तो ये सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड का जो कि साबुन है, इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो अगर पानी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, अगर प्रेजेंट होगा उस पानी के अंदर, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, दिस विल रिएक्ट विद दैट सोप। और ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, अब यहाँ पर जो सोडियम स्टेरेट या पामिटेट या ओलेट, ये जो भी सब्सटेंस था, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम स्टेरेट या कैल्शियम पामिटेट या कैल्शियम ओलेट। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन होने से ये जो कैल्शियम सॉल्ट बनता है इसका, सोडियम सॉल्ट का, ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है जो कि लेदर फॉर्मेशन नहीं करता। और जब इस तरह का प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो उस पानी में लेदर फॉर्मेशन नहीं होगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि उसके साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो भी वाटर इस तरह से रिएक्ट करते हैं सोप के साथ कि एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना ले, तो वो वाटर नॉर्मली ये कहलाते हैं कि वो हार्ड वाटर है। नॉर्मली हार्ड वाटर बहुत सारे आयंस होते हैं पानी के अंदर, जिनके प्रेजेंस के कारण वो हार्डनेस आती है पानी में, जिसमें कुछ कैटायंस हैं, कुछ एनायंस हैं। और जो नॉर्मल कैटायंस जो हम लेते हैं वो है आपके कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन भी किसी किसी वाटर में पाया जाता है। फिर अगर एनायन की बात करें तो उसमें एनायंस, द एनायंस आर बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स। तो ये सभी आयंस हैं, कैटायन या एनायन, जिनके प्रेजेंस के कारण हार्डनेस होता है। हार्डनेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंट होता है वो दो तरह का होता है, और ये जो दो कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट, और दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। अब ये डिफरेंस क्या है परमानेंट हार्डनेस में और टेम्पररी हार्डनेस में? तो इसमें सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस की बात करें कि ये जो हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस, दिस इज ये हम कह सकते हैं दिस इज अ टेम्पररी टाइप ऑफ हार्डनेस विच कैन इजिली बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। तो पानी को अगर हम बॉयल करें, उससे अगर कोई हार्डनेस इजिली रिमूव हो जाता है तो वो हार्डनेस होगा टेम्पररी हार्डनेस।
और यहीं पर परमानेंट हार्डनेस क्या है? परमानेंट हार्डनेस के केस में ये वो हार्डनेस है जो कि पानी के सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो टेम्पररी हार्डनेस है ये क्यों रिमूव हो जाता है बॉयल करने से, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं, और ये जो परमानेंट हार्डनेस है ये क्यों रिमूव नहीं होता है जब हम वाटर को बॉयल करते हैं? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं जो कि टेम्पररी हार्डनेस देते हैं और जो परमानेंट हार्डनेस देते हैं, उनके नेचर ये डिसाइड करते हैं कि ये बॉयल करने से रिमूव होगा या नहीं होगा। परमानेंट हार्डनेस वाटर में राइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये दो तरह के एनायंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, और ये दो केटायंस हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो इनके थ्रू जो ये हम कहते हैं कि ये स्पीसीज जो बन रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो रिमूव नहीं हो पाते हैं जब हम पानी को बॉयल करते हैं। जबकि अगर हम देखें टेम्पररी हार्डनेस का केस, तो इस केस में ये जो टेम्पररी हार्डनेस है ये मेजर राइज होता है जब वाटर में अवेलेबल हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। ये सी कैल्शियम मैग्नीशियम ये केटायंस हो अवेलेबल, और बाइकार्बोनेट आयन एनायन के फॉर्म में अवेलेबल हो। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट होगा वाटर में, तो उससे जो हार्डनेस राइज होगा वो कहलाएगा टेम्पररी हार्डनेस। अब यहाँ ये बात है कि क्यों टेम्पररी हार्डनेस आसानी से रिमूव हो जाता है जबकि परमानेंट हार्डनेस बॉयल करने से रिमूव नहीं होता है। तो इसका जो एकमात्र रीजन है वो ये है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोज हो जाता है जब हम पानी को बॉयल करते हैं, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है वो हम लिख सकते हैं। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केस ले लें, जब हम बॉयल करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में बाहर निकल जाता है, जबकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और जब कोई भी चीज इनसॉल्युबल अगर हो, जो पानी में न घुलती हो, तो वो चीज हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये जो कैल्शियम और कैल्शियम आयन और या मैग्नीशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन जो प्रेजेंट थे, वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेट हो गए, और प्रेसिपिटेट होने के कारण वो जो आयंस अवेलेबल थे जो कि रिएक्ट कर रहे थे सोप के